नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ के जो नेता हैं बिहार के, उन नेताओं की कथनी और करनी में कितना फर्क है। आज की ही घटना मैं बता रहा हूं। आज 2 नवंबर है और 2 नवंबर को यहाँ के सबसे गोपालगंज जिले की एक जो बहुत ही हार्ड सीट यहाँ कही जाती है, यहाँ के अनुसार कुचायकोट विधानसभा से 5 बार से लगातार विधायक बनते चले आ रहे हैं अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे। और इस बार शायद वो 6वीं बार मैदान में हैं और इस बार वो जदयू से, जनता दल से हैं। ये उनका पेट्रोल पंप है। देखिए, इसी पेट्रोल पंप में सर्स राज पेट्रोलियम, ये उनका पेट्रोल पंप है। अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे का यही इनका बड़ा भव्य सा आवास भी है। और आज ही ये भाषण में वहाँ पे बोल रहे थे कि आम जनता के लिए या किसी के लिए भी, चाहे वो हमारी विधानसभा का हो या विधानसभा का बाहर का हो, उसके लिए 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले रहते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई असुविधा हो, मेरे घर किसी भी समय आ सकता है। उसके रहने खाने की सारी व्यवस्था विधायक जी की तरफ से की जाती है। इसकी पड़ताल करते हुए जब आज हमारी टीम ये पड़ताल करने के लिए, फैक्ट चेक करने के लिए कि रियल क्या है, सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम आज लगभग 9 बजे यहाँ विधायक जी के आवास पे, जो पेट्रोल पंप भी है उनका आवास, साढ़े आठ बजे से लेकर के और लगातार 10 बजे तक हम लोग बैठे रहे इस उम्मीद में कि हाँ विधायक जी आएंगे और विधायक जी हम लोगों को यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था कराएंगे। तो हम लोग दो लोग हैं, पत्रकार हैं। आज का भारत न्यूज चैनल हमारा है। आज के भारत न्यूज चैनल से हम लोग यहाँ बिहार विधानसभा कवरेज करने आए हैं। और आज हमारा हालांकि हम लोगों ने भोजन कर लिया था पहले और से, हम लोग फैक्ट चेक कर रहे थे क्या हकीकत करने के लिए हम लोग आए थे। तो हम लोग क्योंकि होटल से पहले ही भोजन करके यहाँ आए, ताकि हम लोग कहा देखिए भोजन की क्या व्यवस्था है। हालांकि पानी वानी हम लोगों को पूछा गया और जो लड़का है उसने भी पूछा कि हाँ भोजन वगैरह आप लोग करके आए हैं या नहीं करके आए हैं। अगर न करके आए हो तो आप लोग भोजन कर लीजिए। तो हालांकि भोजन हम लोग करके आए हुए थे, तो हमने कहा नहीं, भोजन हम लोग कर आए हैं, बस केवल विधायक जी आ जाएं, उनका जरा एक इंटरव्यू ले लें, उनसे मुलाकात कर लें और अगर वो इजाज़त देते हैं तो यहाँ हम लोग नाइट स्टे करेंगे, रुकेंगे। और रुकने के बाद हम लोग सुबह फिर यहाँ से बक्सर के लिए निकल जाएंगे। बक्सर हमें जाना है, बक्सर हम लोग कवरेज करेंगे, उसके बाद हम लोग पटना चले जाएंगे। तो ये फैक्ट चेक करने के लिए हम लोग 1.5 घंटे तक बैठे रहे। जब वहाँ लोगों को, जो उनके वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, जो उनके स्टाफ के लोग थे, बार बार आके पूछ रहे थे कि आप लोग क्या है, क्यों रुके, आप मीडिया से हैं। तो हमने कहा विधायक जी का हमें इंटरव्यू लेना, इसलिए हम लोग रुके हैं। तो उनका जो विधायक जी का जो मीडिया प्रभारी था, मीडिया प्रभारी विकास कुमार, उसका फोन आता है और विकास कुमार जो है उसी लड़के का जो पानी वानी विधायक जी का पिलाता है, उसके द्वारा जो है फोन पे इनका जो मीडिया प्रभारी विकास कुमार है, वो कहता है कि देखिए भैया यहाँ विधायक जी अभी उनका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, वो थके थकाए आएंगे। तो हमने कहा चलिए थके थकाए आएंगे तो हम लोग यहीं खाना वाना खाए हैं, यहीं रुक जाते हैं, सुबह उनका इंटरव्यू कर लेंगे। तो कहा नहीं भैया, यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है, अगर आप लोग रुकना ही चाहते हैं तो महारानी मैरिज लॉन है, महारानी मैरिज लॉन या संध्या, हाँ संध्या वालों का संध्या मैरिज लॉन है, महारानी मैरिज लॉन है, वहाँ हथुआ बाजार के आगे, हथुआ बाजार के आगे, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ देख लीजिए, वहाँ आपको रूम मिल जाएगा, वहाँ रुक जाइए। और कल सुबह रोड शो होगा 9 बजे, तब रोड शो में आप आ जाइएगा और आपका इंटरव्यू करवा दिया जाएगा। तो ये हकीकत देखिए कि मतलब नेता कहता कुछ और है, करता कुछ और है। नेता के कथनी और करनी में कितना अंतर है कि जब लखनऊ से आए हुए दो पत्रकारों को आप रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो आम जनता के लिए रहने खाने की व्यवस्था आप कैसे कर सकते हैं। जबकि भरे मन से आज आपने, यानी कि विधायक अमरेंद्र पांडे जी और पप्पू पांडे जी ने आज मंच से बोला
2 नवंबर को वहाँ कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में इनको जो है जनता ने सिक्कों से तौला। उसी कार्यक्रम में बोले कि हम जो है आम जनता के लिए हमारा जो सेवा ही हमारा धर्म है और आम जनता की सेवा के लिए मैं हूँ, और आम जनता से कोई भी व्यक्ति मेरे घर चाहे जब चला है, चाहे उसे खाने की दिक्कत हो, रहने की दिक्कत हो, हमारे यहाँ सब व्यवस्था है। तो जब 2 पत्रकारों के खाने और रहने की व्यवस्था आपके यहाँ नहीं, आप नहीं कर सकते, तो आम जनता की व्यवस्था आप क्या करेंगे? तो ये केवल कहने की बातें हैं, भाषण देने की बातें हैं। तो बीजेपी हमेशा भाषण में आगे रहती है। तो जिस तरह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उसी तरह बीजेपी के विधायक भी केवल भाषणों में सब कुछ करते हैं, वो देते हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। सर एक और हकीकत जो है, यहाँ जो चीनी मिल है उसके बारे में है। हम लोग बनकटी गांव में थे तो वहाँ लोग कह रहे थे कि पेमेंट नहीं हुआ। आज उसके बारे में इन्होंने बात किया है। पिछले 25 सालों से ये विधायक बनते आए हैं। प्रथम बार ये बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से जीतकर बने थे, और इनके रहते हुए ही वो चीनी मिल बंद हो जाती है। ठीक, और लोग मतलब हम लोगों ने पता किया, एक आम बन के जब हम लोगों ने पूछा कि चलो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो लोग रंगदारी वगैरह तक की बात कर रहे थे। वो क्या हकीकत है सर, आपको क्या लगता है इसमें? वो चीनी मिले बंद होने का क्या कारण है इनके रहते हुए ही? चीनी मिले बंद होने का अब वो किसान बता रहे थे कि कहीं कहीं जो चीनी मिल के मालिक हैं, चीनी मिल के मालिकों से ये लोग जो है रंगदारी मांगते थे या वसूली करते थे, इसलिए वो नहीं दे पाए, नहीं पूरा कर पाए, इसलिए चीनी मिलें बंद हो गई। चीनी मिलों के द्वारा किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। और आपके ही कुचाई विधानसभा क्षेत्र के बनकटा गांव के किसान ये बात कह रहे थे कि मतलब हम लोगों का अभी कई साल का बकाया अभी तक है, गन्ने का भुगतान जो नहीं मिल पाया। हर बार इसी उम्मीद में हम लोग इनको विधायक बनाते थे कि हाँ शायद अब ये विधायक बने, इस बार हम लोगों का भुगतान हो जाएगा, इस बार भुगतान हो जाएगा। और आज यही करते करते 20 साल हो गया, किसानों का भुगतान नहीं हो पाया। तो बीजेपी केवल बातें करती है, केवल भाषण देती है, काम नहीं करती है। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। नमस्कार।